स्टूडेंट्स, दिस इज एजाज सर मैथ्स एकेडमी एंड आई एम अंसार सर। आज हम पढ़ने वाले हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। थोड़ा कन्फ्यूजिंग टॉपिक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझ जाए तो बहुत इजी है और ध्यान लगाकर पूरा एक एक स्टेप अच्छे से समझना। टेक्स्ट बुक में इतना अच्छे से मैं ऐसा कहना नहीं चाहिए, बट टेक्स्ट बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाया, शॉर्ट में समझाया टॉपिक को, लेकिन हमको डिटेल में समझना है। आवर टॉपिक इज रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। और मेरे पढ़ाने में अगर कहीं डाउट आएगा तो आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट करके समझ लेना, ठीक है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन द टॉपिक टू यू इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर, बट आई एम अ ह्यूमन बीइंग। हो सकता है आपको समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, बट ध्यान से समझो। मैंने इधर में फोकस किया है, आई थिंक, है ना। ओके, बट आप टॉपिक देख सकते हो, हेडिंग। लेट्स स्टार्ट। सी, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ हम पढ़ चुके हैं। अल्टरनेटिंग करंट का जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वो लिखते हैं I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर ग्राफ मीन पोजीशन से चालू हो रहा है। अब ये जो दिस I, ये वाला जो I है, एक काम करता हूँ, मैं इसको स्मॉल I कर देता हूँ। लेट मी मेक इट स्मॉल I, और इसको मैं आई नॉट, स्मॉल आई नॉट कर देता हूँ, ठीक है। अपनी टेक्स्ट बुक ने कभी कैपिटल I यूज किया है, कहीं स्मॉल I यूज किया है, तो हम एक काम करते हैं, हम भी वही करेंगे। दिस इज स्मॉल I। ये करंट कौन सा है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी मतलब लगातार चेंज होती हुई वैल्यू। अगर हमारे पास मान लो, अगर एक एमीटर, हमने डीसी वाला एमीटर ले लिया, सादा वाला एमीटर, ठीक है, और उस एमीटर में यहाँ 0 एम्पियर है और यहाँ पर लेटेस्ट से 10 एम्पियर है, तो काटा पहले 0 एम्पियर पर रहेगा। और जैसे ही हमने मेरे ख्याल से उसके लिए एमीटर भी अच्छे से काम नहीं करेगा। मान लो हमने मिली एम्पियर में काम कर लेते हैं थोड़ा सा, ये 10 मिली एम्पियर से समझो, या लेटेस्ट से 5 मिली एम्पियर करंट है, और इधर का भी ये -5 मिली एम्पियर है, और बीच में 0 है, और एंड वी आर यूजिंग गैल्वेनोमीटर। हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया और अल्टरनेटिंग करंट पास कर रहे हैं। व्हाट विल हैपन? सॉरी, व्हाट विल हैपन? अल्टरनेटिंग करंट पास करने से क्या होगा? तो ये काटा, अल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे तो 5 मिली एम्पियर, 0 -5, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। करंट का वैल्यू कोई फिक्स नहीं रहेगा, लगातार चेंज होता रहेगा। तो ये जो लगातार जो चेंज होता रह रहा है, वो उस करंट को कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंट, हर इंस्टेंट, हर पल, हर लम्हा उसकी वैल्यू बदलती रहती है, हर क्षण उसकी वैल्यू बदलती है। लेकिन हमको मालूम है वो जारी कहाँ मैक्सिमम 5 मिली एम्पियर तक। तो दिस इज कॉल्ड, दिस आई नॉट इज कॉल्ड द पीक वैल्यू, पीक और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी, हम उसका एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला इससे पुराने डेरिवेशन में लाए थे। अब देखो, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो बदलती रहती है। अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ गए या इलेक्ट्रिसिटी वाले लोग आ गए और उन्होंने कहा, आप ये आपके घर में जो गीजर है ये कितना करंट खींचता है, हाउ मच करंट डज इट कंज्यूम, तो हम क्या बोलेंगे? भैया इसका करंट जो है वो 1 2 3 4 5 मिली एम्पियर, फिर 4 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 -5 -4 -3 -2 -1 0। क्या ऐसा वैल्यू बताएंगे हम उनको? नहीं। वो बोलेंगे अच्छा ठीक है, एवरेज बता दो एक कंप्लीट साइकिल में। तो इससे पहली क्लास में मैं समझा चुका आपको कि एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर 1 साइकिल इज 0। यहाँ पर 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, ये मैक्सिमम 3 एम्पियर हो गया समझो, या 5 एम्पियर हो गया समझो। 1 2 0 1 2 3 4 5, फिर 4 3 2 1 0। यहाँ होगा -1 -2 -3 -4 -5 -4 -3 -2 -1। ये चीज़ अभी समझाने की नहीं है, रिमेंबर मैं पिछले लेक्चर में ये क्लियर करवा चुका हूँ आपको। तो ऊपर का करंट कैसा है? पॉजिटिव में। कैसा है?
प्लस 0 एम्पियर प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 एम्पियर प्लस 4 एम्पियर प्लस 5 एम्पियर। फिर क्या है बाद में 0 प्लस 0 एम्पियर है। उसके बाद क्या है, ये माइनस लगा दूं मैं, माइनस, फिर माइनस 1 एम्पियर माइनस 2 एम्पियर। नीचे का करंट नेगेटिव रहता है, यू नो, -4 -5 एम्पियर अपॉन कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 डिवाइडेड बाय 12। क्या आंसर आएगा, 0। एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर वन साइकिल इज 0, है ना। इधर आया +5 तक आया, उधर गया 0, उधर -5 तक आया, पूरा 0 ही हो गया। एवरेज करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0। तो हम किसी को एवरेज करंट भी बताने लायक नहीं है। किसी ने पूछ लिया भैया आपके घर का गीजर कितना करंट खींचता है, तो हम क्या बताएंगे उसको, बोलेंगे अरे भैया हमको उसका वैल्यू नहीं मालूम है ना, बार बार बदलता रहता, तो हम क्या बताएं आपको वैल्यू 1 2 3 4 5 मिली एम्पियर वगैरह, ऐसा वैल्यू तो बता नहीं सकते। ये मिली एम्पियर है समझो, मिली एम्पियर। तो भैया ये वैल्यू बदलता रहता, हम कोई फिक्स नहीं बता सकते। बोले अरे यार कुछ एक वैल्यू तो बता दो, एवरेज तो बता दो। तो हम बोलेंगे हाँ ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में 0 मिली एम्पियर करंट यूज करता है। हालांकि गीजर मिली एम्पियर में यूज करता है, बट थोड़ा थोड़ी छोटी मोटी चीजें नेग्लेक्ट करो। तो क्योंकि गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं इसलिए मैं एम्पियर में नहीं ला रहा हूँ। आपको मालूम है गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस, जल जाएगा, उसका वायर पॉइंटर टूट जाएगा। तो और मैंने एग्जांपल में गीजर बोल दिया, चलो छोटा बल्ब है मान लो, तो उस किसी ने कहा आपके घर का छोटा बल्ब कितना करंट लेता, तो हम बोलेंगे वो पता नहीं, उसका वैल्यू चेंज होता रहता, कितना करंट पे चलता हमको कुछ मालूम ही नहीं, क्योंकि जो सादा एमीटर गैल्वेनोमीटर यूज कर रहे हैं हम उससे गिन नहीं सकते, एमीटर से भी नहीं गिन सकते, उसका भी कांटा इधर उधर आएगा। तो हमारे लिए दूसरा एमीटर होना चाहिए अल्टरनेटिंग करंट को गिनने के लिए, तो हम वो हॉट वायर एमीटर यूज करते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा, अब ध्यान से समझो। तो अल्टरनेटिंग करंट का वैल्यू हम बता रहे कि वो चेंज होता रहता है बार बार, हमें फिक्स नहीं बता सकते। कोई बोलेगा भैया एवरेज तो बता दो, हम बोलेंगे ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर वन साइकिल इज 0। हम बोलेंगे एवरेज करंट, हमारे घर का बल्ब 0 लेता करंट। जब बोलेगा भाई ऐसे कैसे हो सकता, तुम्हारे घर में लाइट चालू रहता है और तुम बोल रहे कि एवरेज 0 करंट, तो फिर लाइट चालू ही कैसे होता। तो हम एवरेज भी नहीं बता सकते, हम एवरेज बता रहे हैं उसको तो 0 आ रहा है, एवरेज पे यकीन नहीं करेगा, वो भरोसा नहीं करेगा, विश्वास नहीं करेगा, he'll not believe in our he'll not believe our words, he'll say that you are fabricating a false version of the story। तो हम बोलेंगे कि भैया एक फिक्स वैल्यू नहीं है, वो बोलेगा फिक्स वैल्यू बताओ मुझे, तो हम फिक्स बता देंगे उसको, ये वाला वैल्यू बता देंगे। जैसे हमने ये वैल्यू बताया उसको यकीन नहीं आएगा, 0 एम्पियर है, 0 मिली एम्पियर है, तो बल्ब कैसे चालू है, बिल नहीं आना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। तो हम बोलेंगे ठीक है भैया रुको, तुमको हम एक काम करते हैं, ये वैल्यू एवरेज है ना, आपको एवरेज वैल्यू ब्लू कलर में लिख रहा हूँ, ठीक है, रेड वाले को हम बाद में डिस्कस करते हैं। एवरेज करंट, तो हम बोलेंगे तुमको एवरेज करंट 0 है तो यकीन नहीं आ रहा ना, चलो एक काम करते हैं, एवरेज क्यों 0 आ रहा, ये माइनस आने के कारण आ रहा है ना, हम सबका स्क्वायर कर देते, तो वो करंट को क्या बोलेंगे मालूम है, हमने इसका क्या निकाला एवरेज करंट, और एवरेज करंट को ही क्या बोलते हैं, मीन करंट। मीन या नहीं एवरेज होता है, आपको मालूम है। तो हम बोलेंगे एक काम करते हैं, हम मीन स्क्वायर करंट बता देते हैं आपको। अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज 0 आ रहा तो स्क्वायर कर देंगे, तो क्या होगा, -1 का भी स्क्वायर +1 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -3 का 9, -4 का 16, -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ऑल द वैल्यूज विल बिकम पॉजिटिव। तो हमने उसको मीन स्क्वायर बता दिया। क्या बता दिया, 0 1 4 9 25, फिर +0 +1 +4 +9 +16 +25, सॉरी यहाँ 9 के बाद 16 है, +16 +25, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो समझ लो दिख रहा है, 16 +25 +0 +1 +4 +9 +16 +25 और डिवाइडेड बाय 12। दिख रहा है आपको, कुछ नहीं भी दिख रहा होगा तो सुनाई तो दे रहा है ना। थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इसको, चलो जाने दो, इसमें देख लो आप, इसमें ओह अरे भाई एक जगह ठहर जा। ऑलराइट, सो इट इज मीन स्क्वायर करंट, मीन स्क्वायर करंट। अब मीन स्क्वायर करंट जैसे हमने उनको बताया कि भैया देखो मीन स्क्वायर करंट कितना होता, 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 + 16 30, 30 + 25 55, और इधर का भी 55 यानी 110, 110 डिवाइडेड बाय 12, तो उसका कुछ वैल्यू आ गया
उसका कुछ वैल्यू आएगा। अब आप लोग को अच्छा मैथ्स आता है भाई, हम तो मामूली लोग। 12 है 100, सो 12 9 सा 108 होता है ना, 9 पॉइंट समथिंग समथिंग मिलियन। तो ये 9 पॉइंट समथिंग मिलियन एम्पियर होगा। वो बोल रहा नहीं यार इतना करंट, हमको अगर एमएससीबी वाले, एसएनडीएल वाले, स्पेनको वाले बोले कि आपको मीन स्क्वायर के रेट से करंट का चार्ज लगाएंगे, तो हम बोलेंगे नहीं भाई ये तो ज़्यादा आ रहा। बोलेगा ज़्यादा क्यों आ रहा? तो हम बोलेंगे भाई सबका स्क्वायर करके ऐड कर रहे हो तुम, तो स्क्वायर करने से तो वैल्यू बढ़ जा रही ना। ये देखो हमने 2 मिली एम्पियर यूज किए थे, इन्होंने 4 कर दिया। हमने 3 मिली एम्पियर यूज किए थे, इन्होंने 9 कर दिया। हमने 4 मिली एम्पियर यूज किए थे, इन्होंने 16 कर दिया। हमने 5 मिली एम्पियर यूज किए, इन्होंने 25 कर दिया। हमारा तो करंट 5 मिली एम्पियर के रेंज में चल रहा है ना, 25 कहाँ यूज किया हमने, तो ये वैल्यू तो बढ़ के आएगी। स्क्वायर करके मीन कर रहे हैं, उसका मीन स्क्वायर आपको मालूम है, ये हम केटीजी में पढ़ चुके हैं, आरएमएस वेलोसिटी के बारे में। मीन स्क्वायर वेलोसिटी हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस केटीजी एंड रेडिएशन में पढ़ चुके हैं। तो अब ध्यान से समझो, तो ये मीन स्क्वायर करने से वैल्यू बढ़ जा रही है, ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, हमको ये पसंद नहीं है मीन स्क्वायर। तो हम बोलेंगे करे तो क्या करें, तो एक काम करो, बोलेंगे भैया ये जो आपने स्क्वायर स्क्वायर करे ना, माइनस साइन हटाने के लिए स्क्वायर कर दिए, नेगेटिव साइन हटाने के लिए, तो वैल्यूज बढ़ गई, तो एक काम करो उसका रूट ले लो। अब फिर तो ये जो 9 पॉइंट समथिंग आ गया, हम उसका रूट ले लेंगे और उस वैल्यू को बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर करंट। रूट मीन स्क्वायर करंट, और वो रूट मीन स्क्वायर करंट क्या होगा मालूम है, स्क्वायर रूट में डालेंगे और ये सब का स्क्वायर कर देंगे। जैसे ये रूट का 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 0 का, -1 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 12 नंबर ऑफ रीडिंग्स, नंबर ऑफ वैल्यूज। और फिर वो स्क्वायर करके क्या था, मीन स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, 9 पॉइंट समथिंग, और वो उसका रूट ले लेंगे हम फिर। तो रूट लिए तो 9 पॉइंट समथिंग, तो अब सॉल्व किए तो 3 पॉइंट समथिंग मिली एम्पियर आया। हम बोले हाँ भाई ये वैल्यू हमको पसंद आ रही है। इसमें क्या हो गया, माइनस प्लस का भी लोचा नहीं है, माइनस प्लस का भी लोचा नहीं है, दिस विल ऑलवेज बी प्लस, पॉजिटिव वैल्यू रहेंगे क्योंकि हमने स्क्वायर कर लिया। लेकिन स्क्वायर करने से वैल्यू बढ़ रही थी तो हमने उसके बाद रूट ले लिया, तो ये होगा रूट मीन स्क्वायर करंट। समझ में आया? तो अगर अब हमसे कोई पूछता है कि आपके घर का जो जीरो बल्ब है या जो भी एक छोटा मोटा सा एलईडी है या कुछ है, वो कितना करंट, हाउ मच करंट डज इट ड्रॉ, कितना करंट खींचता है, तो हम बोलेंगे भैया वो 3 मिली एम्पियर खींचता है। बोलेगा ये कौन सी वैल्यू है, तो हम बोलेंगे ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है। देखो पहली बात तो एवरेज वैल्यू, मीन वैल्यू 0 होती तो हमने मीन स्क्वायर कर दिए, सबका स्क्वायर करके उसका मीन लिए, स्क्वायर करके मीन ले रहे हैं, मीन स्क्वायर हो गया। लेकिन स्क्वायर लेने से टोटल वैल्यू ज्यादा आ रही थी, तो मीन स्क्वायर कर रहे थे नेगेटिव साइन हटाने के लिए, तो हमने स्क्वायर करने के बाद उसका रूट भी ले लिया फिर से। तो जो का काम तो हो गया, एंड वी हैव गॉट अ गुड वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर करंट। तो अब हमारे घर में जो बल्ब होता है, गीजर होता है, कोई भी चीज पर अगर आप रेटिंग, मतलब करंट रेटिंग देखो, करंट कितना कंज्यूम करता है उसका वैल्यू देखो, तो वो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू बताते हैं, है ना। हम करंट के यूनिट पूछते हैं उनको, भैया कितने यूनिट चले हमारे करंट के, कितना यूनिट्स कंज्यूम है, हालांकि इलेक्ट्रिकल पावर के यूनिट्स होते हैं, लेकिन हम अगर बोलेंगे कितना करंट यूज हुआ तो वो इस तरह से रूट मीन स्क्वायर करंट बताएंगे, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर करंट। लेकिन ये रूट मीन लेंगे कैसा, क्या वो लोग घर घर में जाके ऐसे करंट के स्क्वायर करते बैठेंगे, क्या वो एवरेज वैल्यू लेंगे फिर उसका स्क्वायर करेंगे फिर उसका स्क्वायर रूट लेंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल बनाएंगे, तो काम लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ ना कुछ दूसरा जुगाड़ करना चाहिए। तो ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को दूसरे तरीके से हम मेजर करते हैं, वर्चुअल तरीके से, वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अभी मुझे वीडियो पॉज करने दो। अगर इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं ब्लू वाला पार्ट हटा दूंगा यहाँ से। I'll remove the blue part and then मैं लिखूँगा वो रेड वाला पार्ट मैं एक्सप्लेन कर दूँगा आपको, ठीक है। इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट और इफ़ यू वांट टू नोट डाउन प्लीज़ यू कैन डू इट। चलो ये हो गया, अब खलास, मैं इसको मिटाता हूँ वीडियो पॉज करके एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अब देखो ये ग्राफ को ध्यान से समझते हैं। सी द ग्राफ इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट ग्राफ। ये क्या इक्वेशन है, साइनोसॉइडल एक्सप्रेशन है, तो ये साइनोसॉइडल कर्व हो गया, साइन कर्व हो गया, ठीक है। मैं चाहता तो कंप्लीट साइकिल भी ले सकता था, लेकिन मैंने हाफ साइकिल लिया क्योंकि हमको कहानी लंबी नहीं करना है। ऑलरेडी मेरे लेक्चर्स जो है वो मैं कुछ ज़्यादा ही डिटेल में समझाने की कोशिश में लंबे हो जाते लेक्चर्स,
तो आप लोग भी थक जाते हो, मुझे मालूम है, लेकिन समझना जरूरी, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, करना तो पड़ेगा। सी ऑल्टरनेटिंग करंट, अब इसका वैल्यू फिक्स नहीं है। दिस इज 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर वगैरह वगैरह, जो भी वैल्यूज है इसकी वैल्यूज चेंज हो रही है। I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 ऐसा करते करते IN, दिस इज nth वैल्यू, ठीक है। वो कितना भी, और हमने इसको इंटरवल में डिवाइड किया, इस टाइम इंटरवल को बोलेंगे T/N। हालांकि इतना भी नहीं करना चाहिए, इससे भी बहुत छोटा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो T/N है, चलो ठीक है, ये है यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम इंटरवल है T/N। एक्चुअली इतने छोटे छोटे इंटरवल्स लेना पड़ेगा हमको कि हम इसको इंटीग्रेट कर सके आगे चल के, बट दिखना भी तो चाहिए। ये टाइम इंटरवल कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो T/N। ये टाइम इंटरवल कितना है T/N, यानी हम ये मान के चलेंगे कि I4 से I5 तक करंट का वैल्यू सेम रहा T/N सेकेंड्स तक। फिर ये T/N, ऐसे पूरे T/N प्लस कर दिए तो क्या हो जाएगा, टोटल टाइम T हो जाएगा, है ना। T/1, T/2, T/3, T/4 ऐसा T/N कर लिए तो हमको पूरा टोटल टाइम T हो जाएगा वो, ठीक है। अब ध्यान से समझो, दिस मच करंट I1 must have produced some heat in the resistor। हमने यही वाला ऑल्टरनेटिंग करंट, ये देखो ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स, दिस इज AC सोर्स, और आपको मालूम हो गया कि ऑल्टरनेटिंग करंट का सोर्स हम ये सिमिलैरिटी के साइन से बताते, क्योंकि ग्राफ ऐसा बनता है इसका। तो ये AC सोर्स है, और हमने एक रेजिस्टेंस वाला कॉइल लिया नाइक्रोम वायर, उसका रेजिस्टेंस R है। टाइम पूरा टोटल T टाइम तक हमने जो भी है 10 मिनट 15 मिनट जो भी है उतना देर तक हमने करंट को चालू रखा, तो इस रेजिस्टर में हीट बन जाएगी। और वो हीट कैसे हम मेजर करेंगे, हम पानी को गर्म कर लेंगे, गर्म पानी की हीट से पता कर जाएंगे हम कितनी हीट बनी है उसमें का, फिर वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और वो सब पता करके हीट अब्जॉर्ब बाय वाटर एंड राइजिंग टेम्परेचर, उससे पता चल जाता है। वो सब आप 10th में पढ़ लिया, अब इतने डिटेल में भी मत जाओ कि आप भी पागल हो जाओ, मुझे भी पागल कर दो। तो सी रेजिस्टेंस R है, टाइम T तक 10 सेकेंड 20 सेकेंड जो भी है, टाइम T तक हमने करंट को पास किया इसमें से, तो ये रेजिस्टर में हीट बनेगी। कितनी हीट बनेगी, तो जब करंट I1 फ्लो हुआ तो कितनी हीट बनाएगा, H1, थोड़ी सी हीट बनेगी क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत कम है, और उतनी देर तक हम मान लेते कि करंट का वैल्यू भी लगभग एक जैसा है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से H1 इज इक्वल टू I1 स्क्वायर R T/N, क्योंकि कितनी देर तक करंट फ्लो हो रहा, T/N तक, तो और करंट कितना है I1, तो H इज इक्वल टू I स्क्वायर R T, जूल्स लॉ है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट I1 स्क्वायर R T/N। सेकेंड टाइम इंटरवल में कितनी हीट बन रही है H2, तो उस समय करंट कितना था I2, तो I2 स्क्वायर R T/N, इतनी हीट बन रही, टाइम T/N है आपको मालूम है ये वाला, और करंट उस समय कितना था I2 था। हालांकि फिक्स I2 नहीं है, लेकिन ये इंटरवल्स अगर बहुत पास में ले लिए जाए तो हम बोल सकते हैं कि थोड़ी देर तक I2 की वैल्यू सेम रही, उतनी देर में इतनी हीट बन गई। फिर हीट H3, थोड़े से टाइम इंटरवल T/N में थोड़ी सी हीट बनेगी, H1 कम रहेंगी, H2 थोड़ी ज़्यादा क्योंकि I2 बढ़ रहा है, फिर I3 हीट थोड़ी और ज़्यादा होंगी, ऐसे करते करते पीक ज़्यादा हो जाएगी, फिर कम हीट, तो हीट H3 I3 स्क्वायर R T/N, ऐसे करते करते HN इज IN स्क्वायर R T/N। टोटल हीट कितनी प्रोड्यूस हो गई इसमें, तो टोटल हीट विल बी सम ऑफ चिल्लर हीट, है ना। इसने कितनी हीट बना, इसने कितनी हीट बना, इसने कितनी हीट बना, सबकी हीट का प्लस कर लेंगे, तो टोटल हीट इन टाइम T सेकेंड्स, टोटल हीट इन टाइम T सेकेंड्स विल बी, फर्स्ट वाला I1 मैंने एक साथ कर लिया, मैंने एक स्टेप बीच में का खा लिया, क्या होगा I1 स्क्वायर R T/N, I2 स्क्वायर लिखूं, वैसा नहीं लिखना चाहिए, इसको सबको ऐड कर दो, इक्वेशंस दे दूं क्या सबको मैं समझाने के लिए, है ना। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं, इसको इक्वेशन 2 बोल दूं, इसको इक्वेशन 3 बोल दूं, और ऐसा करते करते इक्वेशन 4 वगैरह तक कर दिए, सबको नहीं देना चाहिए नाम वैसे, तो अगर सबको ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा मालूम है, देखो सब में R कॉमन है, इसमें ऊपर वाले में सब में R कॉमन है, सब में T/N है, तो इसका T/N कॉमन बाहर निकल गया, T/N, इसका भी T/N कॉमन निकल गया, इसका भी T/N कॉमन निकल गया, सबका T/N बाहर निकल गया, ठीक है। और ब्रैकेट्स में क्या बच रहा,
I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू IN स्क्वायर, और R कॉमन है और T बाय N सबका कॉमन है, तो ये T बाय N यहाँ लिखने के बजाय मैंने N को यहाँ लिख दिया, अच्छा दिखता है वो। तो अब ध्यान से समझो, ये क्या होगा, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन T सेकेंड्स एंड इन अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। रेजिस्टेंस कितना है उस कॉइल का, इसका रेजिस्टेंस R है, और अल्टरनेटिंग करंट पास करने से इतनी हीट प्रोड्यूस होगी। बात कहानी समझ में आ रही है? इतनी हीट किसने प्रोड्यूस करा, ये हीट किसने प्रोड्यूस करा, ये हीट अल्टरनेटिंग करंट ने प्रोड्यूस किया। अब हम ध्यान से समझो, अब हम क्या करेंगे, हम एक रेजिस्टेंस, ये कितना लिए थे हमने रेजिस्टेंस, मान लो ये था 10 ओम, कितनी देर तक चालू रखे थे इसको, मान लो 10 सेकेंड्स तक करंट फ्लो करवाए थे। एसी कितनी देर तक चलाया, अल्टरनेटिंग करंट हमने 10 सेकेंड्स तक चलाया सपोज। तो हम जानबूझ के क्या करेंगे, एक कोई सेल या बैटरी लेंगे, ठीक है, और उसको भी डीसी सोर्स लेंगे हम, डीसी डायरेक्ट करंट वाला, उसको भी हम 10 सेकेंड्स तक चालू रखेंगे, और वहां पर भी रेजिस्टेंस टोटल 10 ओम रहेगा। ये आजू बाजू के कॉइल का रेजिस्टेंस नहीं है, समझ लो नेग्लिजिबल है, इसका भी नेग्लिजिबल है, सिर्फ ये नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस है R, ठीक है, इसका भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस R है, इसका भी टोटल R है। तो सेम रेजिस्टेंस वाला कॉइल लिए, रेजिस्टर लिए हमने, सेम टाइम तक इसमें डीसी पास किए, तो क्या होगा, इसमें भी हीट बनेगी, इसमें अल्टरनेटिंग करंट पास किया तो इसमें भी हीट बनी, और इसमें डायरेक्ट करंट पास करेंगे तो इसमें भी हीट बनेगी। अब इसमें कितनी हीट बनेगी, तो चलो उसके लिए आगे बढ़ते हैं। मुझे थोड़ा चेंज करना पड़ेगा लोकेशन, या दिस इज ओके, टेढ़ा है पर मेरा है। इफ अ डीसी ऑफ वैल्यू I, अब यह अल्टरनेटिव कितना करंट पास किया हमने, उसका कोई फिक्स वैल्यू मालूम नहीं है हमको उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं मालूम, हमको मालूम है I1 का I2 का सबका स्क्वायर करके RT बाय N कर दिया हमने, तो हीट भी मिल गई हमको। अब हम इसमें जितनी हीट बनी, मान लो इसमें 10 जूल्स हीट बनी थी, हम इसमें कितनी जूल बनी थी, 10 जूल, इसमें 10 जूल बनी, हम इसमें भी 10 जूल हीट बने तक इसको 10 सेकंड्स में 10 जूल हीट बनाएंगे। उस हिसाब से हम सेल या बैटरी चेंज करके देखेंगे। हम ऐसा सेल या बैटरी यूज करेंगे जो 10 सेकंड में 10 ओम वाले रेजिस्टर में 10 जूल हीट बना करते हैं, क्योंकि यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस था, 10 सेकंड तक करंट चालू रहा और 10 जूल हीट बनी। तो हमको यहाँ पर भी 10 सेकंड में 10 ओम के रेजिस्टर से 10 जूल हीट बनाना है, तो हम ऐसा सेल या बैटरी यूज करेंगे जो उस लायक करंट दे, ठीक है। तो अब हम देखो, इफ अ डीसी ऑफ वैल्यू I, अब वो सेल या बैटरी जो है हमने वो यूज किया और यहाँ एमीटर लगा के करंट को मेजर किया, यहाँ क्या करंट को मेजर किया। तो ये देखो यहाँ पर हमने एमीटर या मिली एमीटर जो भी बोलो, हमने वो लगा के करंट मेजर किया, तो करंट कितना आया I, यानी वो करंट I है जो इतनी ही हीट बनाता है, सेम रेजिस्टेंस सेम टाइम सेम हीट बनाता है। कौन, डायरेक्ट करंट I पास की हमने, और अल्टरनेटिंग करंट का फिक्स वैल्यू हमको नहीं मालूम कितना है, किसने ये 10 जूल हीट बनाया वो हमको नहीं मालूम, लेकिन यहाँ हमको मालूम है कि करंट I जो है वो 10 जूल बनाया, करंट I ने 10 ओम के रेजिस्टर में 10 सेकंड में 10 जूल हीट बनाया, क्योंकि ये डायरेक्ट करंट है, इसको हम इजीली गिन सकते हैं, एमीटर हमको गिन के दे देगा, तो दैट वैल्यू ऑफ द करंट इज I। अब उसका मैं कोई वैल्यू नंबर नहीं लेता हूँ, आई विल पुट इट एज I। तो यहाँ हीट कितनी बनी, जूल का लॉ लगाएंगे हम, इसमें कितनी हीट बन रही 10 जूल, इसमें कितनी हीट बनी थी 10 जूल, तो दोनों की हीट इक्वल है। तो देखो ये डीसी वाले में हीट बनी है, ये डीसी वाले की हीट कितनी बनी होगी, I स्क्वायर RT, ओम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट की वैल्यू कितनी है I, उसका स्क्वायर R, ठीक है, T, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट में हीट कितनी बनी थी, सेम बनी थी, है ना। ये हीट किसने बनाया, ये वाली हीट, ये हीट बनाया एसी ने, अल्टरनेटिंग करंट ने ये हीट बनाया, इक्वल हीट, इसने भी इक्वल हीट बनाया, दोनों की हीट इक्वल है, तो दोनों की हीट इक्वल है तो दोनों के एक्सप्रेशन आमने सामने रख सकते हैं। अब इसका रेजिस्टेंस कैंसिल, इसका रेजिस्टेंस कैंसिल, इसमें भी सेम टाइम तक फ्लो करा, इसमें भी सेम टाइम तक एसी फ्लो हुआ, जहाँ जो रेजिस्टेंसेस दोनों 10 ओम वाले हैं तो R कैंसिल, टाइम भी इसमें 10 सेकंड करंट फ्लो हुआ, इसमें भी 10 सेकंड करंट फ्लो हुआ। अब ये स्क्वायर हो गया और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया, तो हमको ये I का वैल्यू मिल गया। तो ये जो I रहेगा, ये जो I है ये किसके इक्वल है, ये वाले, देखो
ये स्क्वायर है, I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर करते करते स्क्वायर है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रीडिंग्स है, नंबर ऑफ वैल्यूज है, मतलब ये मीन स्क्वायर है, मीन स्क्वायर, और ऊपर से रूट ले लिए, तो ये राइट हैंड साइड क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ऑल्टरनेटिंग करंट का RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ऑल्टरनेटिंग करंट की जो अलग अलग वैल्यूज है सबका स्क्वायर किए, स्क्वायर का मीन लिए, फिर उसका रूट लिए, तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, अब इसको कैलकुलेट करना फिर से हमारे लिए मुश्किल है, हम एमीटर में कैसे गिनेंगे, ये मुश्किल हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये है डीसी, तो हम इतना ही डीसी गिन लेंगे। अगर हमको ये मिल गया डीसी का वैल्यू आए, जो सेम हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो किसी ने पूछा कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू कितनी है, तो हम बोलेंगे उसकी वैल्यू आई है। किसी ने पूछा कि ये जो पानी गर्म हुआ भैया, यहाँ पर ये जो 10 जूल की हीट प्रोड्यूस किया है, कितने करंट ने ये हीट प्रोड्यूस किया है, ऑल्टरनेटिंग करंट में कितना करंट हम पास किया आपने, जो इतनी हीट प्रोड्यूस होगी 10 जूल, तो हम बोलेंगे आई करंट पास हुआ, आई करंट पास हुआ। हालांकि आई क्या है, डीसी वाला करंट है, लेकिन उसकी वैल्यू ये इनके बराबर है ना। तो किसी ने पूछा मुझे वो आई नहीं बताओ, मुझे इसमें कितना करंट फ्लो हुआ वो बताओ, तो हम बोलेंगे भाई ये आई के इक्वल ही है, जितना इसमें आई फ्लो हीट बनाता है, उतनी ही हीट इसमें चेंजिंग वैल्यूज वाला करंट बनाता है। करंट की वैल्यूज चेंज होती है, लेकिन इसने भी उतनी हीट बनाया, सेम रेजिस्टर में सेम टाइम में इसने भी उतनी बनाया, मतलब ये दोनों करंट्स इक्वल है। तो इसके करंट की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, तो इसका रूट मीन स्क्वायर है, और ये इसके इक्वल है। तो अब हमको गिनना है ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू, तो हम ऑल्टरनेटिंग की वैल्यू नहीं गिन पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऐसा एमीटर बनाएंगे, हम ऐसा एमीटर बनाएंगे जो हीट के बेसिस पे काम करे, तो हम इसमें हीट पे से गिन लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसा एमीटर लगाएंगे, हॉट वायर एमीटर बोलते हैं उसको, हॉट वायर एमीटर। तो वो जो हॉट वायर एमीटर है वो हीट गिन के बताएगा, यहाँ वाला हीट, और यहाँ पर यहाँ का हम गिन लेंगे, यहाँ भी जितनी हीट बनेगी यहाँ भी उतनी हीट बनेगी, और यहाँ डीसी वाला जितना करंट का रीडिंग देगा, और यहाँ जितना रीडिंग, अब हमको यहाँ तो फिक्स रीडिंग नहीं मिल रहा है सादे एमीटर में, हमने यहाँ सादा एमीटर लगाए, या मान लो गैल्वेनोमीटर लगाए यहाँ पर, तो उसका फिक्स वैल्यू नहीं मिल रहा। लेकिन ये यहाँ जो गैल्वेनोमीटर हमने लगा दिए, वो गैल्वेनोमीटर में एक चीज हमको दिखाई दे रही है। क्या चीज दिखाई दे रही है, हमको ये चीज दिखाई दे रही है कि ये गैल्वेनोमीटर जो है इधर राइट में जाता, तो क्या वैल्यू ले लूँ उसकी, अब मैं उसकी वैल्यू ले लेता हूँ, ये आई की वैल्यू कितनी है, तो ये आई की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, आई की वैल्यू ले लेता हूँ मैं, समझाता हूँ। यहाँ पीक वैल्यू कितनी है, यहाँ जो गैल्वेनोमीटर है उसका कांटा इधर उधर हो रहा, लेकिन मैक्सिमम कितने दूर जाता है वो, तो वो जाता है 5 मिली एम्पियर। कितना दूर जाता है वो, 5 मिली एम्पियर। जीरो फिक्स नहीं रहता, 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 4 3 2 1 0 चेंज होता है। तो लेकिन पीक वैल्यू कितनी है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, पीक वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट कितना है, उसका पीक वैल्यू कितनी है, तो उसकी पीक वैल्यू है 5 मिली एम्पियर। हम उसको √2 से डिवाइड करेंगे और फिर बता देंगे कि भैया ये इतना डीसी है, ये इसकी वैल्यू। अब आप ये दोनों जो चेक करोगे ना, इसमें भी हीट बनाओ, सेम हीट, पानी गर्म करके हीट चेक कर सकते हैं। इसमें 10 जूल हीट बनाओ, इसमें भी 10 जूल हीट बनाओ, यहाँ 10 ओम रखो, यहाँ भी 10 ओम रखो, इसको 10 सेकंड चालू रखो, इसको भी 10 सेकंड चालू रखो, तो इसमें करंट एमीटर बताएगा कि करंट आए है, इसमें करंट कितनी वैल्यू बताएगा, तो वो बोलेगा 5/√2 मिली एम्पियर, 5/√2 मिली एम्पियर। और इसमें जो है, इसमें फिक्स नहीं दिख रहा वैल्यू, लेकिन इसमें हमको इतना दिख रहा है कि 5 मिली एम्पियर मैक्सिमम कितना जाता है, 5 मिली एम्पियर -5 +5 मिली एम्पियर -5 मिली एम्पियर 5 मिली एम्पियर +5 -5। तो हम समझ गए कि पीक वैल्यू कितनी है इसकी, ज्यादा से ज्यादा करंट कितना होता है इसका, पीक कहाँ तक पहुंचता है, तो 5 मिली एम्पियर तक पहुंचता है। तो इसके पीक की वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो, तो ये डायरेक्ट करंट की वैल्यू के बराबर आता है। तो अब अगली बार हमको ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू गिनना है, कभी कितनी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसका पीक करंट देखेंगे और पीक करंट को √2 से डिवाइड कर देंगे और बोलेंगे भैया ये वाले डीसी के बराबर है।
यानी हमको AC की वैल्यू गिनना है, तो AC नहीं गिन सकते तो हम DC गिन लेंगे, सेम हीट बनाने वाला सेम टाइम में। DC गिन लेंगे तो DC से हमको ये AC की वैल्यू मालूम पड़ जाएगी। इसीलिए इसको RMS वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी कहते हैं और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी, वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। वर्चुअल क्यों कहते हैं मालूम है? हम गिनेंगे DC, सेम हीट प्रोड्यूस करेंगे सेम रेजिस्टर में सेम टाइम में, हम गिनेंगे हीट DC वाले में करंट कितना प्रोड्यूस हुआ वो गिनेंगे। और किसी ने बोला भैया कितना AC फ्लो हुआ, तो हम वैल्यू उसको DC की बताएंगे। कोई बोलेगा इतनी हीट 10 जूल हीट कितना करंट बनाता है, तो हम उसको ये DC करंट की वैल्यू बताएंगे, DC यानी डायरेक्ट करंट की वैल्यू बताएंगे उसको हम, जो सेम रेजिस्टर और सेम हीट सेम टाइम में बनाता है उसको। आई होप कि आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। अब आप मुझसे ये पूछोगे कि सर आपने ये आई नॉट पीक वैल्यू जो है 5 एम्पियर +5 -5 +5 -5 हो रही है, ठीक है, लेकिन आपने √2 कहाँ से ला लिए? आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो इसके लिए मैं अब नेक्स्ट लेक्चर बनाऊंगा और उसमें मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा कि IRMS = I0/√2 होता है। यानी अल्टरनेटिंग करंट का जो पीक वैल्यू होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसको √2 से डिवाइड करो तो उसकी वैल्यू और ये डायरेक्ट करंट की वैल्यू इक्वल होती है। इसीलिए जब भी अल्टरनेटिंग करंट गिनना हो तो क्या करना चाहिए? डायरेक्ट करंट गिन लेना चाहिए और बोलना ये अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू है। गिनेंगे DC और बोलेंगे ये AC की वैल्यू है। कब? जब दोनों में सेम हीट बनेगी, सेम रेजिस्टर वाले कॉइल में और सेम टाइम में। दोनों में हीट सेम बन रही है, रेजिस्टेंस सेम है, टाइम सेम है, तो DC की जो वैल्यू रहेंगी वो AC की वैल्यू के बराबर होंगी। यानी AC की पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो तो उतनी वैल्यू DC के बराबर आती है। तो हम हमेशा जब भी गिनना हो तो हम कैसे गिनेंगे? पीक वैल्यू को √2 से डिवाइड कर देंगे तो हम समझ जाएंगे DC की इक्वल आ गई है। या तो अगर हमको ये गिनना ही नहीं है तो हम DC की ये वैल्यू गिनेंगे और बोल देंगे कि ये भाई ये IRMS है। आई होप आपको समझ गया। टॉपिक थोड़ा कंफ्यूजिंग था। अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन आए तो मुझसे ज़रूर पूछो। आपके पास मेरा नंबर है, मैं आपका टीचर हूँ। अब मैं नेक्स्ट एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको ये समझा कर दूंगा कि IRMS = I0 पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट डिवाइडेड बाय √2 कहाँ से आता है। इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे हम, ठीक है। और वहाँ देखो मैंने क्या लिखा राइट में, दिस वैल्यू ऑफ DC I जो है ना, ये जो I वैल्यू है DC की, इसी DC को हम IRMS बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट के रूट मीन स्क्वायर के बराबर है। ये वैल्यू तो DC की है, लेकिन DC की वो वैल्यू जो इसके बराबर होती है उसको कहते हैं। दिस वैल्यू ऑफ DC IRMS इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। और वर्चुअल वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट भी बोलते हैं। वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि हम अल्टरनेटिंग करंट गिन ही नहीं रहे, हम डायरेक्ट करंट गिन रहे जो सेम हीट सेम टाइम में और सेम रेजिस्टर में उतनी हीट बनाता। तो DC की जो वैल्यू होती वही अल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। और अल्टरनेटिंग करंट की RMS वैल्यू क्यों लेते हैं हम? क्योंकि उसकी एवरेज वैल्यू 0 हो जाती है 1 साइकिल में, और मीन स्क्वायर करें तो वैल्यू बढ़ जाती है, तो रूट मीन स्क्वायर कर लेते हैं ताकि स्क्वायर और मीन कैंसिल हो जाए। चलो, आई होप आपको यहाँ तक समझ गया होगा। नोट डाउन कर लो। अच्छा, मैंने ये जो समझा ना आज, अभी जो टॉपिक समझा है, ये आपको प्रूफ और डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आएगा। ये RMS वैल्यू का मीनिंग समझाने के लिए आया है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। ये अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के सिलेबस में इसका प्रूफ और ये सब नहीं दिया है। इसके बाद जो डेरिवेशन मैं सॉल्व करूँगा वो अपने सिलेबस में रहेगा और वो एग्जाम में आएगा, वो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए है। समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो मुझसे ज़रूर क्वेश्चन पूछो, मैं आपको डबल समझाऊंगा, ठीक है। दिस इज एजाज सर मैथ्स अकेडमी एंड आई एम योर लेक्चरर अंसार सर। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम।